राघव नाम उदार, जनक भवन में शक्ति ने लिया उधर अवतार। इधर अयोध्या में भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए और इधर अवध में वो जगत जननी मां सीता का अवतार। लेकिन भगवत प्रेमियों, सीता के जन्म के बहुत से कारण हैं। लेकिन एक प्रमाण मिलता है महामाया रामायण बालकांड में, कि ये सीता जी जो थी सीता की उत्पत्ति कैसे हुई। जो ये जनक महाराज जनक थे, ये महाराज जनक पूर्व जन्म में पद्माक्ष नाम के राजा थे। पूर्व जन्म में पद्माक्ष नाम के राजा थे। इन्होंने 10,000 वर्ष तक लक्ष्मी जी की पूजा की। 10,000 वर्ष तक लक्ष्मी की पूजा की, साधना की। लक्ष्मी जी प्रकट हुई, कहा तुम वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान मांगा कि तुम्हारी जैसी कन्या हमारी पुत्री हो। परंतु लक्ष्मी जी पतिव्रता थी। पतिव्रता होने के कारण लक्ष्मी वरदान नहीं दे सकी। जब वरदान नहीं दे सकी, लेकिन भगवान विष्णु से आदेश पाने का आशीर्वाद दे दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, फिर पद्माक्ष ने 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। पद्माक्ष ने फिर 10,000 वर्ष भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णुदेव प्रसन्न हुए और कहा उन्होंने कि तुम वरदान मांगो। तो पद्माक्ष महाराज ने उनसे लक्ष्मी जी को पुत्री के रूप में पाने का वरदान मांगा। इसी कारण से लक्ष्मी जी पद्माक्ष की कन्या बनी। लक्ष्मी जी पद्माक्ष की कन्या बनी। समय गुजरता गया। जब ये कन्या शादी के योग्य हुई, मेरे भगवत प्रेमियों, तब पद्माक्ष ने स्वयंवर रचाया। पद्माक्ष ने स्वयंवर रचाया। उसी स्वयंवर में रावण ने उस स्वयंवर में रावण भी आया। जब रावण आया उस स्वयंवर में, मेरे भगवत प्रेमियों, और लक्ष्मी जी से रावण ने शादी करना चाहा, उस कन्या से शादी करना चाहा। लेकिन पद्माक्ष ने जब मना कर दिया
तो रावण ने महाराज पद्माक्ष का वध कर दिया। रावण ने पद्माक्ष का वध कर दिया। उसके बाद मेरे भगवत प्रेमियों, पद्माक्ष का वध करने के बाद आज ये रावण उस कन्या की तरफ बढ़ा। जब कन्या की तरफ बढ़ा तो वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। रावण लक्ष्मी जी को नहीं पा सका। कुछ समय के बाद रावण आकाश मार्ग से जा रहा था, लेकिन रावण ने क्या देखा कि जहां स्वयंवर हुआ था उसी जगह पर एक बहुत सुंदर कन्या, यज्ञ कुंड बना हुआ है। जैसे अपने यहाँ ये सुबह यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड बना हुआ है, ऐसे ही सुंदर यज्ञ कुंड बना हुआ है। और उस यज्ञ कुंड के ही किनारे वो सुंदर कन्या बैठी हुई। मेरे भगवत प्रेमियों, जब रावण ने उस सुंदर कन्या को हवन कुंड के ऊपर बैठा हुआ देखा, कन्या को देखते ही रावण ने अपने विमान को उतार दिया और उस कन्या की तरफ चलने लगा। वह कन्या रावण से भयभीत होकर के रावण के भय से हवन कुंड में कूद पड़ी। रावण भी कुंड में कूद पड़ा, परंतु रावण को कन्या नहीं मिली। परंतु कुंड से रावण को 5 रत्न मिले, जिन्हें रावण ने एक पेटिका में बंद किया और पेटिका में रख करके रावण लंका में ले गया और मंदोदरी से कहा कि लो, इस पेटिका में बहुमूल्य वस्तु है। इस पेटिका में बहुमूल्य वस्तु है। मंदोदरी ने देखा, उसमें एक बहुत सुंदर कन्या दिखाई पड़ी और मंदोदरी आगे बढ़ी और बोली, पिया आप तो कह रहे हो इसमें एक बहुत अमूल्य वस्तु है, लेकिन इसमें तो एक बहुत सुंदर कन्या है। मेरे भगवत प्रेमियों, तो रावण कहने लगा कोई बात ना, इसका पालन पोषण करो और जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी तो इसके साथ में मैं शादी करूंगा। जब रावण ने ये बात कही कि ये साधारण कन्या नहीं है, मेरे भगवत प्रेमियों, उसी समय कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, मुझसे शादी करने से पहले तू इस संसार में नहीं रहेगा। ये सुन करके रावण भयभीत हो गया। तब उस कन्या को लंका से बाहर जनक की सीमा में गाड़ दिया और वह कन्या जनक को प्राप्त हुई। बोलिए गोविंद भगवान।